वर्तमान में इजराइल और ईरान में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। यहां तक कि ईरान और इजराइल में रह रहे भारतीयों को भी खतरा हो चुका है। इसी बीच भारतीय सरकार ने ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीयों को भारत वापस लाना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल ये कि आखिर इजराइल और ईरान में युद्ध क्यों छिड़ा और ये दुश्मनी आखिर क्यों शुरू हुई, क्योंकि ईरान और इजराइल पहले दोस्त थे। तो इस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के चल रहे संघर्ष पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। दोनों देश लगातार एक दूसरे पर लड़ाकू विमानों और मिसाइलों के जरिए हमला कर रहे हैं। यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि एक समय ईरान और इजराइल के बीच अच्छी गहरी दोस्ती थी, यहाँ तक कि इजराइल ईरान को हथियार भी देता था। लेकिन फिर हालात ऐसे बदले कि आज दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। खाड़ी के दोनों देश आज के वक्त में एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। हालांकि अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मिडिल ईस्ट के दो दोषों की दोस्ती खराब हुई और फिर वे दुश्मन बन गए। दरअसल इजराइल ने 13 जून को ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला किया। उसने न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया। हमले से एक दिन पहले इजराइल ने ईरानी लोगों को राजधानी तेहरान खाली करने को कहा था। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च किया गया है ताकि इजराइल की सुरक्षा के लिए ईरानी खतरे को मिटाया जा सके। इजरायली हमलों के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। उसने इजराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कई शहरों को निशाना बनाया। ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 के तहत इजरायली शहरों पर मिसाइलें दागी। हालांकि इजरायली हमलों में कई सारे टॉप ईरानी मिलिट्री अधिकारियों की मौत हुई, जिसमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कमांडर हुसैन सलामी भी शामिल थे। कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी इजरायली हमले में मारे गए। लेकिन ईरानी हमलों में सिर्फ शहरों को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि कुछ दर्जन लोगों की मौत हुई। बता दें कि 1948 में इजराइल एक देश के तौर पर अस्तित्व में आया था। उस समय बहुत से मुस्लिम बहुल देशों ने इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया था। हालांकि ईरान ने ऐसा नहीं किया और इजराइल के साथ अपने रिश्ते बनाए रखे। भले ही ईरान ने आधिकारिक तौर पर इजराइल को मान्यता नहीं दी थी, लेकिन दोनों देशों ने साझा मुद्दों पर अपने रिश्ते बनाए। ईरान और बाकी अरब देशों के रिश्ते अच्छे नहीं थे, क्योंकि वो एक शिया बहुल मुल्क था। ऊपर से इजराइल भी एक यहूदी बहुल देश बन चुका था। मिडिल ईस्ट के बदलते हालातों को देखते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने पेसिफिक डॉक्ट्रिन को अपनाया ताकि अरब देशों से निपटा जा सके। ईरान भी अरब मुल्कों से काफ़ी परेशान था। उस समय ईरान पर शाह मोहम्मद रेजा पहलवी का शासन था और वो अमेरिका समेत पश्चिमी मुल्कों के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए थे। अमेरिका के ईरान और इजराइल के साथ दोनों के साथ अच्छे रिश्ते थे। इस वजह से ईरान और इजराइल भी एक दूसरे के और करीब आ गए। ईरान इजराइल को तेल भी देता था। 1979 की बात है। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद शाह का शासन खत्म हो चुका था और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना हो चुकी थी। इस्लामिक क्रांति के बाद इजराइल को लेकर ईरान का रुख बिल्कुल बदल गया। इजराइल को फिलिस्तीनी ज़मीन कब्जा करने वाले देशों के तौर पर देखा गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ोमेनी ने इजराइल और अमेरिका को शैतान बताया। उनका कहना था कि ये दोनों देश मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा दखलंदाजी कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस्लामिक क्रांति ही वो पल था जिसके बाद ईरान और इजराइल की दुश्मनी की शुरुआत हुई। ईरान और सऊदी अरब उसकी राह में रोड़ा बने हुए थे। इन तीनों देशों से निपटने के लिए ईरान लगातार कोई ना कोई ऑपरेशन चलाता रहा। 1979 के बाद दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए, लेकिन ईरान और इजराइल कभी सीधे तौर पर जंग लड़ने को तैयार ही नहीं हुए और ना ही ऐसी कगार पर पहुंचे। इजराइल कभी कभार ईरान पर हमला करता था,
2010 में इजराइल ने ईरान ने कई न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए, जिसमें कई सारे वैज्ञानिक मारे गए। इजराइल का कहना था कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, जो उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। इजराइल ये भी आरोप लगाता रहा है कि ईरान गाजा पट्टी में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे चरमपंथी संगठनों को फंड देता है ताकि उस पर हमला किया जा सके। बता दें कि ईरान ने भी कई बार इजरायली हमलों का जवाब देते हुए इजराइल पर अटैक किया, जिसमें मौजूदा अटैक भी शामिल है। खैर, आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।